जानिए तब ही जीव जड़ जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। 3 प्रकार के जीव यहां श्री तुलसी बाबा बताते हैं। विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। जो सिद्ध है वो तो जागृत है, जगा है। जो साधक है वो चेष्टारत है, प्रयासरत है, साधनरत है। और एक विषयी है, उसके लिए कहते हैं मोह निशा सब सोवनी हारा। हमने पूर्व में कभी चर्चा की थी, बड़ा अद्भुत एक संकेत मानस में मिलता है जब महादेव कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। माने संसार को ना सत कह रहे हैं ना असत कह रहे हैं। संसार क्या है? स्वप्न है, न सत है न असत है, स्वप्न है। और स्वप्न से मुक्ति की एक ही विधि है, जागृति। स्वप्न सुषुप्ति में ही अवस्थित है ना। स्वप्न कब है? जब आप सोए हैं। और स्वप्न से, स्वप्न के दुष्परिणाम से, एक और बात मैं यहां पर निवेदन करूं, कोई कहे स्वप्न का दुष्परिणाम ही थोड़ी होता है, स्वप्न तो अच्छा भी होता है ना भाई। स्वप्न कैसा भी हो अंत में दुखद ही है। आपको मैं उदाहरण देता हूं, दुखद स्वप्न देखो तो दुखद है, अब सुखद देखो और उठ के उस सुख को अपने निकट ना देखो तो दुख है। तो परिणाम तो अंततः दुखद ही है ना। तो स्वप्न और स्वप्न के दुखद परिणाम, दुस्सह परिणाम, दुष्परिणाम से मुक्ति का उपाय क्या है? जागृति। और यहां तुलसी बाबा बता रहे हैं जागा कौन है? जानिए तब ही जीव जड़ जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जो विराग शब्द है ना, इसका अर्थ विगत राग भी है और विशिष्ट राग भी है। विराग माने विगत राग और विराग माने विशिष्ट राग भी है। पर कह रहे कि जानिए तब ही जीव जड़ जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब विषय भोग से सहज उपरति हो जाए, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय भोग से सहज उपरति हो जाए। और ऐसी सहज उपरति, यहां एक सहज शब्द का प्रयोग मैं और कर रहा हूं और विचार कर रहा हूं। सहज उपरति, सहज उपरति कब होती है? जब विशिष्ट राग होता है। विशिष्ट राग अर्थात जब प्रभु के चरणों में अनुराग होता है ना, तभी संसार के विषय भोग से सहज उपरति होती है। यही बात श्री ध्रुवदास जी संकेत करते हैं, रस बल छुटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। अन्यथा क्या होगा? तेरे तन छाड़े मन गही रहे, दूनों दुख तहां हुई। तन छाड़े मन गही रहे। और एक और बात, तन से विषय का सेवन किया जाता है और हमने पूर्व में बड़े विस्तार से इस विषय पर चर्चा की। तन से विषय का सेवन किया जाता है, मन से विषय का चिंतन किया जाता है, और विषय के सेवन से विषय का चिंतन अधिक भयावह है। और मैं तो यहां तक देखता हूं कि विषय के सेवन में लगाने वाला विषय का चिंतन ही तो है। विषय का चिंतन ही तो विषय सेवन की ओर आपको प्रेरित करता है। विषय सेवन में प्रवृत्ति क्यों है? पहले कोई भी कार्य हमारा मन करता है ना, पहले मन संकल्प करता है। कुछ भी हो भाई, पहले मन संकल्प करेगा उसका, वो भला हो बुरा हो, शुभ हो अशुभ हो, पाप हो पुण्य हो, जो भी हो, पर पहले मन का संकल्प है। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं मे मनः शिव संकल्पमस्तु। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हे प्रभु मेरा संकल्प शुद्ध हो, मेरे संकल्प में आप विराजमान हो, मेरा सत्य संकल्प हो, मेरा संकल्प सत्य परक हो, मैं असत का संकल्प ना करूं। ये ऋग्वेद की ऋचा है। भगवती श्रुति कह रही है हमारा संकल्प शुद्ध हो। वो ध्यान से समझना
कि विषय का सेवन तन करता है, विषय का चिंतन मन करता है, लेकिन तन को विषय के सेवन में मन द्वारा किया हुआ विषय का चिंतन ही कराता है। इसलिए यहां मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि साधन अपने अपने स्थान पर सभी उचित हैं, अच्छे हैं, सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य भी है, लेकिन चिंतन को शुद्ध कराने वाला सत्संग के अतिरिक्त तो और कोई उपाय नहीं है। जब चिंतन शुद्ध हो जाए, जब आपका संकल्प शुद्ध हो जाए, जब आपके संकल्प में प्रभु आकर विराजमान हो जाए, ऐसा सत्संग के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा। और सुनने में महाराज जी अतिशयोक्तिपूर्ण ये बात लगती है, पर तुलसी बाबा कह रहे हैं, बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा, बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा। लगते 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 वो जो सद्विचार है ना, वो लग जाता है, मन को लग जाता है। जैसे टूटते टूटते टूट जाता है ना पत्थर, एक चोट, दो चोट, 10 चोट, 100 चोट, और पहली चोट से ही टूटने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। परिणाम कभी भी आए, आज आए कल आए, एक बात तो निश्चित है, आएगा। ध्यान रखना, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो, और देवर्षि कह रहे हैं अमोघश्च। भाई वो निष्फल नहीं होगा, वो निष्प्रभावी नहीं होगा, वो अमोघ है। आज नहीं तो कल, कालांतर में वो शुभ परिणाम प्रद है। और अगर श्रद्धा हो, अगर सत्संग में श्रद्धा हो, अगर सत्संग का आदर हो, और मैंने पूर्व में निवेदन किया था सत्संग के आदर से हमारा अर्थ क्या है, क्या अभिप्राय है सत्संग के आदर से, कि सत्संग को हम अपने जीवन में प्राथमिकता पर रखें, 10 काम छोड़कर सत्संग का सेवन करें, यही सत्संग का आदर है। और यदि आदर हो, बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा, बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा। कितना अद्भुत प्रोत्साहन, कैसी दिव्य प्रेरणा यह पंक्ति देती है कि बड़े भाग पाइए सत्संगा। पहले तो भगवत कृपा से ही ये प्राप्त होता, और अगर हो जाए, कहते हो जाए तो फिर सब साधन एक और करके, भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में, अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्ति मामोर्जितः यथा वरुंधे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम। भगवान कहते हैं, ये यदि साधन आपने सिद्ध कर लिया, फिर किसी अन्य साधन से कोई प्रयोजन नहीं। सर्व सद्गुणों का विकास सत्संगति में होता है, सर्व सद्गुणों का। तो हमारा चिंतन शुद्ध हो, हमारा संकल्प शुद्ध हो, यही बात तुलसी बाबा कह रहे हैं। जागा कौन है? जिसका चिंतन शुद्ध हो गया है, जो विषय का चिंतन नहीं करता, जिसका मन विषय की ओर प्रवृत्त नहीं होता, विषय के मध्य में रहते हुए भी जैसे जल में कमल निष्प्रिय रहता है। बड़ी सुंदर बात कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति दुहेली राम की, नहीं कायर का काम। दो लक्षण बताते हैं, कौन जीतता है ये संग्राम। कह रहे निष्प्रेही निधड़क तहां 8 पहर संग्राम। जो निष्प्रेही है, जो निधड़क है, निधड़क माने निर्भय, और मुझे लगता है जो निष्प्रेही है वही तो निर्भय होगा। जो निष्प्रेय है, जिसको ना आशा है, ना ममता है, ना अपेक्षा है, ना लालसा है, जो विगत राग है, जो बैरागी है, जो वास्तविक बैरागी है। इसीलिए आपसे पूर्व में मैंने निवेदन किया था कि शरीर पर किसी भी चिन्ह किंबा लक्षण को धारण कर लेने से वैराग्य का कोई लेना देना नहीं। जानिए तब ही जीव जड़ जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब चिंतन उस ओर न जाए। आपको स्मरण हो, मैंने आपसे निवेदन किया था, संत के मुख से मैंने सुनी थी ये बात, और जीवन में मैंने बड़ा अद्भुत परिणाम इस बात का देखा। संत के शब्द हैं, वो कहते साधु कौन है? जिसका एकांत पवित्र है वही साधु है। जिसका एकांत पवित्र है, संसार के मध्य में रहते हुए भी जिसका मन सहज ही कभी विषय की ओर नहीं जाता, वो साधु है। और ऐसे संत के निकट जाते ही चेतना विश्राम पाती है, शीतलता का अनुभव होता है। सद्गुरु चंदन सम का भगवद प्रेम
सुवास, निस दिन दान करे उसे, जो जन आवे पास। सुगंधि भी, शीतलता भी। और हमने तो यह भी सुना है कि चंदन के वृक्ष के निकट वाले वृक्ष भी समय पाकर चंदन के ही हो जाते हैं। चंदन के वृक्ष के निकट जो वृक्ष होते हैं ना, वो भी कुछ काल पाकर चंदन के ही हो जाते हैं। जब जड़ वस्तु का ऐसा प्रभाव है, तो फिर जब बात संत की हो, तो पारस में और संत में यही बड़ो अंतरो जान। वो लोहा कंचन करे, ये कर दें आप समान। तो वैराग्य को उपलब्ध होना है, पर कैसा वैराग्य? वास्तविक वैराग्य। और वास्तविक वैराग्य क्या है? जैसे अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव। प्रकाश क्या है? अंधकार का अभाव। ऐसे ही विषय से वैराग्य क्या है? जितना जितना प्रभु के चरणों में अनुराग दृढ़ होता चला जाएगा, उतना उतना आप देखेंगे आप भी वही हैं, संसार भी वही है, वस्तु भी वही है, पर अब उसकी ओर मन की कोई गति नहीं है, अब उसको प्राप्त करने के लिए कोई चेष्टा नहीं है। इसलिए संत कह रहे हैं, साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि, सहज समाधि रे मन ऐसे कर सन्यासा। इसलिए भाई नाम रूप लीला और धाम, बस इन चारों में से किसी ना किसी के संग अपने मन को रखना। ये चारों भगवत प्रेम प्रदान करने वाले हैं कि तो भगवान नाम है, या फिर प्रभु का रूप है, या बुद्ध जनों के, संत जनों के, गुरु जनों के मुख से प्रवाहित होने वाली भगवत गुणानुवाद की धारा है, और या फिर प्रभु का धाम है। ये चारों ही भगवत प्रेम प्रदान करने वाले हैं। ये अनुराग जो है, यही विशिष्ट राग जो है, ये प्राप्त होते ही जीव जगता है। तो जन्म जन्म की मोह तंद्रा टूटती है और तब जगता है। और भरत जी के इस अत्यंत निर्मल पावन चरित्र का प्रसाद क्या है? हम पहले ये फलश्रुति ही तो पढ़ते हैं, सिय राम पद प्रेम अवसि होए भवरस बिरति। अच्छा देखो, श्री गोस्वामी जी ने अवश्य शब्द को मध्य में रखा है। देहली दीपक न्याय से ये दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है। सिय राम पद प्रेम अवसि, और अवसि होए भव रस बिरति। अब पहले भव रस बिरति भी कह सकते थे, पर कह रहे सिय राम पद प्रेम। जब वस्तुतः प्रभु के चरणों में प्रेम होता है ना, क्यों कहते हैं भगवान कृपा साध्य है? क्योंकि साधन से मनोनिग्रह तो संभव है, अभ्यास से मनोनिग्रह संभव है, किया जा सकता है। अभ्यास से मनोनिग्रह तो संभव है, साधन से कुछ भी प्राप्त करना तो संभव है, लेकिन साधन से भगवत प्रेम प्राप्त करना संभव नहीं है। भगवत प्रेम के मूल में क्या है? इस परम प्रसाद के मूल में क्या है? इस परम प्रसाद के मूल में है किसी प्रेमी जन की कृपा। और किसी प्रेमी जन की कृपा की प्राप्ति कब संभव है? संत विशुद्ध मिलई परिते ही, चितवहि राम कृपा करिजे, चितवत राम कृपा करिजे। तो भरत जी के चरित्र का ये प्रसाद, नित्य प्रति इसका स्मरण करना है। और श्री तुलसी बाबा तो कह रहे, भरत चरित करी नेम, तुलसी जे सादर सुनहि। इसी भाव से यहां पर मैं कहूं आप सुने, इसी भाव से हम यहां कथन श्रवण में प्रवृत्त हों कि इस पावन, इस पवित्र चरित्र श्रवण का वास्तविक प्रसाद प्रभु के चरणों का अनुराग और अवस होए भव रस बिरति, यही प्राप्त हो। देखो भाई, शब्द की शक्ति प्रमाणिक है, इसमें तो कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। शब्द की शक्ति प्रमाणिक है। एक शब्द आपके भीतर बड़ी भारी हलचल भी मचा सकता है। संत के मुख से निकला शब्द उस बड़ी भारी हलचल को शांत करके शांति का दान भी कर सकता है। शब्द की महिमा है। और आध्यात्म के क्षेत्र में तो सारी महिमाएं शब्द की है। गुरु और शिष्य का जो संबंध है, शब्द का ही तो संबंध है। शब्द से ही तो भगवान हृदय तक पहुंचते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं श्रीमद् भागवत जी में, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। कान से जाता हूं मैं, शब्द की महिमा है। ये जो शब्द है ना, जिन शब्दों का हम यहां गान कर रहे हैं, मैंने तो प्रथम दिन ही कह दिया था भाई, विदेहराज जनक जब ये बात कहते हैं
भरत महा महिमा सुन रानी, जानहि राम ना सकहि बखानी। श्री रघुनाथ जी भी जानते हैं पर कह नहीं सकते हैं। जब प्रभु नहीं कह सकते तो फिर आप और हम तो क्या ही कहेंगे। हमें तो तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है कि जब कही नहीं जा सकती तो फिर कहते क्यों हो। कोई बुद्धिमान व्यक्ति पूछेगा, भाई जो बात कही ही नहीं जा सकती वो कहने का ये व्यर्थ प्रयास क्यों कर रहे हो। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कयो, निज गिरा पावन करन कारण। अपने चिंतन को पवित्र करने के लिए इन शब्दों का आश्रय ले रहे हैं। जैसे हमारे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं ना, या मन के अवलंब हित कीन्हो आही उपाय। जो मैं कह रहा हूं वो कहा तो नहीं जा सकता। वृंदावन छवि कहा कहूं, बरनत बने न बैन, नैनन के रसना नहीं, रसना के नहीं नैन। तुलसी बाबा ने भी कहा, गिरा अनयन नयन बिनु बाणी। कहा तो नहीं जा सकता, फिर क्यों कह रहे हो। निज गिरा पावन करन का। आपको स्मरण हो, मैंने निवेदन किया था, ये श्रवण मात्र नहीं है, ये तो अवगाहन है। ये जो संतों के मुख से जो ये भावधारा प्रस्फुटित हुई है, प्रवाहित हुई है, इसमें अवगाहन जो है वो तन मन प्राणों को शुद्ध निर्मल पवित्र करने वाला है। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए यह प्रयास है, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए यह साधन है। तो भरत जी गुरुजनों से, माताओं से, सब समाज से अत्यंत विनम्र शब्दों में कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो भी सर्वथा उचित है, वो धर्मानुकूल है। श्री वशिष्ठ जी ने जो कहा है, गुरुदेव ने जो कहा है वो धर्मानुकूल है। पर भरत जी कह रहे हैं हमने भी अपनी अल्प बुद्धि से कुछ अनुमान लगाया है, हमने भी कुछ गणना बिठाई है। और भाई अंतिम बात क्या है, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी सुनता रहे, जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। और यहां भरत जी बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने मन की बात कह रहे हैं। हेत हमार सियपति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिला। मुझे पंक्ति बड़ी प्रिय है। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित ना। इसके अतिरिक्त किसी भी उपाय से हमारा हित नहीं हो सकता। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, श्री भरत जी के मुख से जो भी निकला है, श्री भरत जी के मुख से जो भी प्रकट हुआ है वो क्या है, वो धर्मोपदेश है। महत्पुरुष की, सत्पुरुष की जो चर्चा होती है वो उपदेश ही होती है। उसका चलना प्रदक्षिणा है, उसका सोना समाधि है, उसकी एक एक चेष्टा जीव को सत्य के सन्मुख करने के लिए ही है। जो जाग गया है, जो जगह है ना, उसकी एक एक चेष्टा धर्म ही है। तो श्री भरत जी जो कह रहे हैं वो धर्म का सूक्ष्म तत्व है। आपसे मुझसे कह रहे हैं भरत जी ये बात कि भाई सब विचार करके हमने देख लिया, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। अनेक अनेक बार मानस इसीलिए प्रिय है, मानस इसीलिए मधुर है, मानस इसीलिए श्रेष्ठ है, मानस इसीलिए उज्जवल है क्योंकि सब ओर से हटाकर जीव को विशुद्ध भगवत चरणाश्रित करती है, जीव को भगवत शरणागति प्रदान करती है। बार बार कह रहे हैं तुलसी बाबा, अनेक अनेक प्रसंगों में कहते हैं, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजय रघुबीरा। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति हो। बहुत बरस पहले 4 पंक्तियां मिली थी, वो आज तक हृदय में हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से सील गणेश से माने, हरिचंद से सांचे। यानी हरिश्चंद्र के जैसा सत्यव्रत हो और विधि से बढ़े, और कोई ब्रह्मा जी से भी बड़ा हो जाए, मान लो कोई ब्रह्मा जी से भी बड़ा हो जाए,
हरिचंद से सांचे विधि से बड़े, मघवा से महीप विषय सुख साने। और इंद्र के जैसा विषय भोग हो, शुक से मुनि, श्री सुखदेव जी जैसा कोई ब्रह्मज्ञानी हो, शारद से वक्ता, शारदा के जैसा किसी के पास वक्तव्य कौशल हो, शुक से मुनि, शारद से वक्ता, और चिरजीवी लोमस ते अधिकाने, और लोमस ऋषि से भी अधिक आयु हो, ये सब हो। गिना दिया गोस्वामी जी ने सब कुछ। काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने, हरिचंद से सांचे विधि से बड़े, मघवा से महीप विषय सुख साने। शुक से मुनि, शारद से वक्ता, चिरजीवी लोमस ते अधिकाने। पर एते भये तो कहा तुलसी, जो पे जान की जीवन राम न जाने। फिर ये सब पाया, क्या हुआ? जो पे जान की जीवन राम न जाने। देखो, जीवन में हमारे बिखराव है, भटकाव है, उसका कारण क्या है? सब कहते हैं, सब कहते हैं एक ही बात, मन भटकता है, मन भटकता है, मन भटकता है। क्यों भटकता है मन? आप वैद्य के पास जाते हो तो वो रोग का निदान कैसे करता है? रोग का कारण जानकर ही तो रोग का निदान किया जाता है। औषधि कैसे दी जाएगी? रोग का कारण जानकर औषधि दी जाएगी ना। मन भटकता है, ये तो रोग है, पर इस रोग का कारण क्या है? बताइए, विचार करिए। आप बड़े अच्छे श्रोता हैं, इस रोग का कारण क्या है? किसी ने कहा एकाग्रता का अभाव, पर एकाग्रता का अभाव ही तो मन का भटकना है, ये तो रोग ही है। इस रोग का कारण क्या है? लक्ष्य का अभाव है, लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य स्थिर नहीं है। मन एकाग्र कब होगा? जब लक्ष्य स्थिर होगा ना। अगर किसी का लक्ष्य ही संसार है तो संस्कृति से संसार है। अगर लक्ष्य ही सरक रहा है, लक्ष्य ही आज कुछ और कल कुछ और है, अगर लक्ष्य ही स्थिर नहीं है तो लक्ष्य में दृष्टि कैसे स्थिर होगी? लक्ष्य में वृत्ति कैसे स्थिर होगी? ये जो मन भटकता है ना, सब कहते हैं मन भटकता है, मन भटकता है, पर भाई क्यों भटकता है मन? मन तो आपका ही है, इसका समाधान तो आपको ही करना पड़ेगा। केवल कह देने से तो ये मनोरोग नहीं जाएगा, ये तो जन्म जन्म का रोग है, भटक रहा है। कोई नई बात थोड़ी बता देते हो आपकी, महाराज भजन करते हैं मन भटकता है। ले, सबका ही भटक रहा है भाई। क्यों भटक रहा है? कारण क्या है? महापुरुषों का, सत्पुरुषों का चिंतन बताता है कि मनुष्य के जीवन में वास्तविक लक्ष्य का अभाव है। लक्ष्य ही नहीं है कुछ जीवन का, तो मन तो भटकेगा भाई। आप कहते हो मन एकाग्र नहीं होता, कैसे हो जाए मन एकाग्र? किस में हो जाए मन एकाग्र? आपके पास ऐसा क्या है जिसमें मन एकाग्र हो जाए? आप कहते हो कि भजन करने बैठते हैं तो भी मन एकाग्र नहीं होता, पर भजन करने क्यों बैठते हो? उसका लक्ष्य भी तो स्थिर नहीं है, उसका लक्ष्य भी तो पवित्र नहीं है। जिसका लक्ष्य पवित्र है उसके लिए तो रैदास कहते हैं, जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। इस रोग का समाधान क्या है? मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर, सबन सो तोरो। केवल इतना ही कहना पर्याप्त नहीं था कि अपना मन हरि से जोड़ लीजिए? केवल इतना ही कहना पर्याप्त नहीं था, पर कह रहे हरि सो जोर, सबन सो तोरो। प्रभु भी ये बात कह रहे हैं, सबके ममता तागी बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। भूल क्या है? प्रभु से जोड़ना चाहते हैं पर सबसे तोड़ना नहीं चाहते हैं। और संत कह रहे मैं अपना मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोर, सबन सो तोर्यो। कल विराम के क्षणों में आपको स्मरण हो तो मैंने निवेदन किया था, आपसे तोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं संत? क्योंकि आपने ही इसकी स्वीकृति दी है। संसार की कोई वस्तु आपको बांध नहीं सकती, वस्तु जड़ है। जब तक चेतन की सत्ता ना हो जड़ वस्तु नहीं बांध सकती। रस्सी किसी को नहीं बांधती भाई, बांधने वाला बांधता है। बांधने वाला रस्सी से बांधता है, रस्सी किसी को नहीं बांधती। जड़ वस्तु किसी को नहीं बांधती। ध्यान रखना, संसार की कोई वस्तु, संसार की कोई स्थिति आपको नहीं बांध सकती। आप बंधन स्वीकार करते हैं। आप चेतन हैं, वस्तु जड़ है। आपसे मैंने कहा था यहां ये वायलिन बज रहा है, तो वायलिन नहीं बज रहा है भाई, कोई बजा रहा है। अगर आप ये सोचोगे ये बज रहा है तो भूल हो जाएगी। तभी तो कबीर जी रोए, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए।
दो पाटन के बीच में सावत बचा न कोई। दृष्टि जहां होनी चाहिए वहां नहीं थी। कमाल की दृष्टि कमाल की थी। बोले अरे चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे न कोए, जो कीली सो लग रहे वाको बाल न बांका होए। और जैसे ही चलाने वाले पर दृष्टि गई, कमाल प्रसन्न है। कमाल की बात सुनकर कबीर भी प्रसन्न हो गए। आपने बंधन स्वीकार किया, अपनी ओर देखिए, आपकी स्वीकृति है इसमें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आधा काम कर पाते हैं हम, तभी मन टिकाने पहुंचता नहीं। हम प्रभु से मन जोड़ना चाहते हैं पर सबसे तोड़ना नहीं चाहते। ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछो, क्या सबसे तोड़ना चाहते हो? नहीं, अभी ऐसी तैयारी नहीं है ना। उसका कारण क्या है? उसका कारण ज्ञान का अभाव है। इसी के लिए सच्चर्चा है, इसी के लिए ये वार्ता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इसीलिए ये गुरु का ज्ञान है। ये बार बार आपको भजन करने के लिए कहा जाता है। श्री महाप्रभु कह रहे हैं तन ही राख सत्संग में, चल उठ और मन तन को सत्संग में लेकर चल। अच्छा देखो, मन को लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं ना आचार्य प्रभु, मन को लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। मन तो तन को लगाने से लगेगा। तन ही राख सत्संग में, इतना प्रयास तो करिए। इसीलिए गा रहे थे भाई हम, राम सिमर राम सिमर एहि तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। और बाकी भाई संत तो कह गए, कह रहे हैं और कहते रहेंगे। एक बात तो गांठ बांध लेना भाई, मैं कहता हूं संतों की कोई बात मानो मत मानो, आपकी रुचि आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हो। एक बात मान लो, एक बात मान लो। कबीर कह रहे हैं, कहता हूं कही जात हूं, सुन लीजो सबको, सुमिरन से हित होत है, ना तरु भलो न हो। भाई देख लो, जब भला करना हो तब ये बात सुन लेना। कहता हूं कही जात हूं, सुन लीजो सब कोय, सुमिरन से हित होत है, ना तरु भला ना होए, ना तरु भला ना हो। कि बात श्री भरत जी ने उपदेश किया है। भाई सब विचार कर लेना, देख लेना। अंतिम बात यह है, हित हमार सियपति सेवकाई, सो हरिलीन मातु कुटिलाई। एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण। अच्छा मुझे ये नहीं पता है भाई, मैं भरत जी का चरित्र हमने तो केवल आरंभ किया है। प्रेम की बात तो पूरी कोई भी नहीं कह सकता, तो हम तो क्या ही कह पाएंगे। हम तो केवल इस चरित्र चिंतन के आश्रय में कुछ सद्गुणों के रत्न बीनने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ हमारे हाथ भी लग जाए, कोई सद्गुण हमारे हाथ भी लग जाए। पहले भरत जी कह रहे, हित हमार सियपति सेवकाई, मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। लेकिन कह रहे ये अवसर मुझसे किसने छीन लिया? किसने छीना ये अवसर? सो हरलीन मातु कुटिलाई। और माता की कुटिलाई के मूल में क्या है? कुसंग है, मंथरा का कुसंग है। यहां भरत जी एक प्रकार से ये उपदेश दे रहे हैं, भाई कुसंग का परिणाम क्या है? जिसमें जीव का परम हित है, जिसमें जीव का परम मंगल है, जिसमें जीव का परम कल्याण है, जो सुख का एकमात्र हेतु है, साधन है, मार्ग है, युक्ति है, बोले कुसंग वो अवसर, वो विधि, वो युक्ति आपसे छीन लेगा। मैं अभी आते आते भी इस बात का विचार कर रहा था, कोई कितनी भी सर्वोत्तम स्थिति में क्यों ना पहुंच जाए भाई, पर सत्संग और कुसंग दोनों का परिणाम है। सत्संग का परिणाम भी आता है, कुसंग का परिणाम भी आता है। कोई कितनी भी श्रेष्ठ स्थिति में क्यों ना हो। देखने में आता है भाई, आप देखो गरुड़ जी को मोह हो जाता है, गरुड़ जी संशय से ग्रस्त हो जाते हैं। भगवत पार्षद हैं, अरे जिनके पंखों से वेद ध्वनि प्रतिध्वनित होती है, उनको मोह हो रहा है, उनको संशय हो रहा है। सही कहा है कबीर जी ने, रमैया तेरी दुल्हन लूटो बाजार। कबीर जी कह रहे रमैया तेरी दुल्हन लूटो बाजार। बोले ब्रह्मा पे झपटी, शंकर पे झपटी और नारद जी के परिपछार। अच्छा कबीर जी जब बोलते हैं तो
उनको रोकेगा तो कौन, जो सत्य बात कहते हैं वो तो निर्भय होकर कहते हैं। फिर कह रहे हैं श्रृंगी की मिंगी कर डारी, मैंने श्रृंगी की मिंगी कर डारी, पारासर के उदर बिदार। और फिर कह रहे हैं हम तो बच गए साहिब कृपा से, हम तो बच गए साहिब कृपा से। और फिर कह रहे हैं साहिब की कृपा क्या थी, वो ध्यान से सुनना। कह रहे हैं हम तो बच गए साहिब कृपा से, कह रहे संत शब्द गह उतरे पार। कह रहे संत का शब्द हमारे हाथ में आ गया, यही साहिब की कृपा थी। संत के शब्द में हमारी श्रद्धा हो गई, संत के शब्द में हमारा विश्वास हो गया। हम तो बच गए साहिब कृपा से, संत शब्द गह उतरे पार। कहत कबीर सुनो भाई साधो, या ठगनी से रहियो होशियार। रवैया तेरी दुल्हन लूटा बाजार, बोले सबको लूटा इसने, ब्रह्मा पे झपटी, शंकर पे झपटी, नारद जी के परी पछार। ये कहने के लिए भी कलेजा चाहिए भाई कि हम तो बच गए साहिब कृपा से। साधारण महापुरुष ये बात नहीं कह सकता है भाई। मैं बहुत विचार कर ये बात कह रहा हूं। ये बात कहने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए। ये बात कोई बिल्कुल प्रभु के चरणों की छांव में बैठकर कह सकता है, हम तो बच गए साहिब कृपा से। आप देखो एक और आचार्य चरण सावधान करते हैं ना, भाई सावधान रहना, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। स्वयं कबीर जी ने अपनी वाणी में कहा है, गर्व न करियो कोई अजहू नाव समुद्र में का जानो का होए। अगर भजन साधन हो भी रहा है तो भाई गर्व मत करना इसका, ये तो प्रभु की संत जनों की कृपा है जो उस भजन साधन बन रहा है। अपने त्याग वैराग का अभिमान लेकर अब अपने आप को जगत पूज्य मत बना लेना। ये तो स्वयं कह रहे हैं अजहू नाव समुद्र में, भाई का जानू का होए। पर वो कह रहे हैं हम तो बच गए साहिब कृपा से। जब ये पंक्ति मैंने पहली बार पढ़ी तो ऐसे मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। मैंने कहा भाई ये बात तो कोई वहीं पहुंचकर कह सकता है, उससे पहले तो नहीं। और फिर रहस्य भी बता रहे हैं भाई कैसे बचे हैं हम तो बच गए साहेब कृपा से, संत शब्द गह उतरे पार। संत शब्द गह उतरे पार। तो कह रहे कि हित हमार सियपति सेवकाई, और ये अवसर हमसे किसने छीना, कुसंग ने छीना है। इसलिए दुसंग सर्वथैव त्याज्य, सर्वथैव त्याज्य। कितना परिश्रम किसान करता है, एक एक कंकड़ बीनता है, बीज बोता है, सिंचन करता है, प्रतीक्षा करता है, प्रार्थना भी करता है कि समय पर वर्षा हो जाए। और इतना परिश्रम करे और अपने खेत के चारों तरफ बाड़ ना लगाए तो भाई एक रात में सब परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। थोड़ी सी असावधानी सब परिश्रम व्यर्थ कराते। ये जो भजन करें साधन करें, पर साथ साथ में संत कह रहे हैं कुसंग पशु ते बचे, स्वयं को इस कुसंग पशु से बचाकर रखे। आज ही किसी माता ने मुझसे ये पूछा है कि आप कुसंगति के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि मैं जानना चाहती हूं कि घर में ही कुसंग हो तो उससे कैसे बचा जाए। न घर में कुसंग होता है भाई, न बाहर कुसंग होता है। कुसंग तो अपने मन में होता है, कुसंग कहीं नहीं है। और कुसंग से बचने का एक ही उपाय है। कुसंग घर में हो, बाहर हो, भीतर हो, कहीं हो, दाएं बाएं कहीं भी कुसंग हो भाई, सर्व युग में सर्व काल में कुसंग से बचने की एक ही युक्ति है। क्या है? सत्संग है। ये कोई बात थोड़ी है कि अंधेरा घर में है कि बाहर है। अंधेरा तो कहीं भी हो भाई, प्रकाश करने से ही दूर होगा, दिया जलाने से ही अंधकार नष्ट होगा। कुसंग कहीं भी हो, पर कुसंग से बचने की एक ही युक्ति है, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। मैं तो बार बार आपसे एक ही बात विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, जब जब प्रभु के सन्मुख होइए, जब जब प्रभु के सन्मुख होइए, करबद्ध अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ प्रभु से बस इतनी ही बात कहनी है, बार बार वरि मांगी हूं हर्षि देहूं श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। क्योंकि भरत जी कह रहे हैं बाद बसन बिन भूषण भारू,
बाद बिरति बिन ब्रह्म विचार। कह रहे जैसे वस्त्रों के बिना शरीर पर लदे आभूषणों का बोझ व्यर्थ है, केवल आभूषण हो वस्त्र ना हो तो बड़ी अशोभनीय बात है ना ये। और बाद बिरति बिन ब्रह्म विचारू, ऐसे वैराग्य के बिना ब्रह्म का विचार व्यर्थ है। और हमने थोड़ा विस्तार से चेष्टा की समझने की वैराग्य अर्थात क्या। पहली बात तो समझ लेना कि तन के धरातल पर वैराग्य नहीं घटता है। यहां महाराजा जनक भी श्री सुखदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। वैराग्य कहीं भीतर घटता है, बहुत भीतर, आपकी चेतना के किसी गहन धरातल पर यह घटना घटती है। जब सब विषय विलास विरागा, आपके पास भले हो न हो, आपको इच्छा ना हो, आपके पास वस्तु है नहीं है, कम है अधिक है, आपको इच्छा नहीं है। यही वो स्थान है जहां पर शांति है भाई। जिसको शांति सारा संसार शांति खोज रहा है, कहां है शांति? इसी स्थिति में पहुंचकर शांति का प्रथम अनुभव होता है। जब न कहना है न सुनना है, आहा कह रहे हैं ना कबीर, न लेना न देना, मगन रहना, मगन रहना। दो पंक्तियां इसमें बड़ी प्रिय हैं मुझे। पांच तत्व का बनाए पिंजरा, पांच तत्व का बनाए पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। सहज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, और बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। सब साधनों का जो सौभाग्य सूचक चिन्ह है ना, वो तो प्रभु के चरणों का विशुद्ध अनुराग है। कल भी मैंने आपको निवेदन किया, देखना ये नेत्र सजल होते हैं कि नहीं, कंठ स्वर अवरुद्ध होता है कि नहीं, नयनम गलद अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। एक बार भगवान से तो सुनो भक्त कैसा होता है। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय, मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगांब सोमबुधौ। मद्गुण श्रुति मात्रेण, सुनते ही कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो आली, भूल गई भौन में तो बावरी है, जाए जीव बिनु देह सुहाई। अंत में श्री भरत जी कह रहे भाई, जैसे जीव के बिना, आत्मा के बिना इस शरीर की क्या शोभा है। छुआ भी नहीं जाता, छूने से भी अशुद्धि होती है। अगर आप थोड़ा सा विचार करो ना कि सारी शोभा, सारी पवित्रता, सब सुख मंगल और सद्गुणों के मूल में क्या है? भगवान की सत्ता है भाई, प्रभु की सत्ता है। आपके भीतर भी प्रभु की सत्ता ना हो तो ये शरीर क्या है? ये तो अस्पृश्य है, छूने से भी अशुद्धि होती है। जिस स्थान पर मृत देह रखा जाता है ना, हवनादिक करके उस स्थान को शुद्ध किया जाता है। ये पवित्रता, ये मंगल, ये सुचिता, ये सबके मूल में क्या है? ये सबके मूल में तो प्रभु की सत्ता है। एकमात्र प्रभु हैं, और दूसरा कौन है? जाए जीव बिन देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई। ऐसे भरत जी अंत में कहा, भाई श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है, प्रभु के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मैं तो कहता हूं मौन होकर,
यद्यपि ये वाणी का विषय है भी नहीं, भरत जी के भाव को कोई वाणी से स्पर्श नहीं कर सकता है। तो मैं तो कहता हूं कभी मौन होकर आप यदि इस भाव का, इस विचार का, इस स्थिति का चिंतन करेंगे तो आप उस चिंतन की कृपा से, तुलसी बाबा के शब्दों की कृपा से हो सकता है किंचित उस भाव के निकट जा पाए कि कैसी पीड़ा इस समय भरत जी के मन में है और उस पीड़ा का कारण क्या है। बार बार वो पीड़ा, बार बार वो हृदय में हुक उठती है, रोम रोम पीड़ित हो रहा है। कारण क्या है कि श्री सीताराम जी मेरे कारण दुख पा रहे हैं, मैं कारण बना। कह रहे अब तो आप सब मुझे आशीष दीजिए, आज्ञा दीजिए, जाओ राम पही आय सुदेहु, एक ही आंख मोर हित एहु। 100 की एक बात है भाई, मेरा हित इसी में है। इस पूरी चर्चा के सार स्वरूप अगर कोई एक बात हम यहां से ग्रहण कर पाए, और मैं कह रहा हूं एक ही पर्याप्त है, हित हमार सियपति सेवकाई, इसमें हमारा हित है, प्रभु की सेवा में हित है। जीव का शुद्ध स्वरूप, जीव का निज स्वरूप और जीव का सहज स्वरूप यही है कि जीव प्रभु का सेवक है, प्रभु स्वामी है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे हृदासा, ऐसी भक्ति करे हृदासा। और भरत जी ने चलते चलते कह दी एक बात, मोही नृप कर भल आपन चहु। यदि कोई समझता है कि मैं सिंहासन पर बैठूं और उससे किसी का हित होगा तो वो अवश्य स्वार्थ के वशीभूत ये बात कहता होगा। श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त अगर कोई अपना हित देख रहा है तो बोले स्वार्थ में उसकी मति अंधी होगी, तभी वो ऐसा विचार करता होगा। कह रहे सद्बुद्धि तो ऐसा विचार नहीं कर सकती। जिसमें सद्बुद्धि है, सत्संग की कृपा से जिसको विवेक प्राप्त हो गया है, कह रहे उसकी मति तो ऐसा विचार नहीं कर सकती कि किसी भी प्रकार प्रभु के बिना हित हो सकता है, किसी भी प्रकार प्रभु की सेवा के बिना हमारा मंगल, हमारा कल्याण हो सकता है। इसीलिए भाई श्री गोस्वामी जी युग पुरुष हैं, इसलिए मानस नौका है, इसलिए मानस का एक एक शब्द मंत्र है, क्योंकि सब प्रकार की उलझन, सब प्रकार की बाधा, सब प्रकार के भटकाव को हटाकर मिटाकर जीव को परमोज्वल धर्म का उपदेश करता है। मोसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु बिसव भव भीर। छिन छिन कर गयो काल, जैसे जात आज है। आज देखो सुबह जगे थे, शाम हो गई, ये आज कल हो जाएगा, कल आज हो जाएगा, और ऐसे ही आज कल में जीवन चला जाएगा। छिन छिन कर गयो काल। इसलिए उस दिन कहा था भाई ये जो घड़ी की टिक टिक है ये नहीं बताती है कि समय गया, समय जा रहा है, ये तो ये बता रही है जीवन जा रहा है। समय जीवन है, जीवन ये समय किसको कहते हैं? जीवन। जन्म और मृत्यु के बीच की जो अवधि है उसी का नाम तो जीवन है। पर छिन छिन कर गयो काल, जैसे जात आज है। आज भी गया, सुबह हुई थी, लो सांझ हो गई, देखते ही देखते ये भी गया। इसीलिए ध्रुवदास कह रहे हैं बहुत गई और थोड़ी रही, और सो बीती जाए, सो बीती जाए लाज तज के अभिमाने। ना तो अपनी दीनता का शोक करना है और ना अपनी श्रेष्ठता का अभिमान करना है। अपनी ओर तो देखकर भजन होगा ही नहीं भाई, अपनी ओर देखकर साधन नहीं होगा। आगे बात भरत जी यही कह रहे हैं, यद्यपि जन्म कुमात ते, मैं 60 सदा सदोष। आहा, कैसा दैन्य है भरत जी का। कह रहे यद्यपि कुमाता से मेरा जन्म हुआ है,
यद्यपि कैकेयी कुमाता नहीं है, भरत जी को गर्भ में धारण करने वाली जननी कुमाता हो ही नहीं सकती। वो भूमि कैसे अपवित्र हो सकती है? मुझसे अगर कोई पूछे, यद्यपि मेरा कोई ऐसे अधिकार नहीं है, पर मुझसे अगर कोई पूछे कि इन सब चरित्रों में सबसे उज्जवल चरित्र किसका है, तो सर्वोज्वल चरित्र माता कैकेयी का है। अनंत अनंत काल के लिए प्रभु की इच्छा, प्रभु के सुख का विचार करके जो अपनी कीर्ति का त्याग करती है। मैंने पूर्व भी कहा था, भाई प्राणों का त्याग सरल है, अपने यश और अपनी कीर्ति का त्याग दुष्कर है, और वो भी अल्प काल के लिए नहीं, सुदीर्घ काल के लिए। समय के अंत तक कोई अपनी संतान का नाम कैकेयी न रखेगा, अपनी कीर्ति का त्याग करती हैं। और यदि माता स्वीकार न करती, संत कहते हैं राम वन में गए तो बन गए, वन में नहीं जाते तो बनते नहीं। अगर वन गमन ना होता तो लीला विस्तार कैसे होता, देवताओं की कार्य सिद्धि कैसे होती। मनाने गए अवधवासी, स्वयं भरत जी गए हैं। एक कवि लिखता है, अगर वो लौट आते राम तो फिर राम ना होते। जब श्री भरत जी लिवाने गए, अरे भरत जी को तो इतनी त्वरा थी कि गुरुदेव से कहा कि तिलक का सब सामान ले चलिए, वहीं वन में ही तिलक कराकर लौटा कर लाएंगे। इतनी त्वरा थी, इतनी व्याकुलता थी उनके हृदय में कि कौन घड़ी आए और ये अमंगल समाप्त हो, कौन सा क्षण आए जो अवध नगरी से इस अमंगल का ये काला बादल हटे छटे। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि तिलक की सब सामग्री लेकर चलिए, समुद्र का पवित्र जल ले चलिए, वहीं वन में ही श्री रघुनाथ जी का राज्याभिषेक कराकर लौटाएंगे। पर कवि कहता है, अगर जो लौट आते राम तो फिर वो राम ना होते, अवध के भूप तो होते मगर भगवान ना होते। ध्यान रखना कि जिसने चरित्र की उच्चता का स्पर्श किया है, इस जीवन रूपी अवसर को पाकर जिसने चरित्र की उच्चता का स्पर्श किया है, वो प्राप्त करके नहीं, त्याग करके किया है। पाकर नहीं, देकर, बटोर कर नहीं, बांट कर। जिसने जीवन जिया, जिसने धर्म की छाओं में जीवन यापन किया है, जिसने श्रेष्ठ जीवन जिया है, जिसने सत्पुरुषों का आचरण किया है, महाजनों येन गतः, जिसने महापुरुषों के, गुरुजनों के, संतों के पद चिन्हों का अनुसरण किया है, जिसने जीवन की श्रेष्ठता का स्पर्श किया है, उसने त्याग से किया है। कवि कहता है, जो लौट आते राम तो फिर राम ना होते, अवध के भूप तो होते, वो राजा राम तो होते, पर प्रभु राम नहीं होते। अवध के भूप तो होते मगर भगवान ना होते। आप देखिए, वो श्री राम अवतार हो या श्री कृष्ण लीला हो, वो जो प्रेम जन्य सुख जिसके भूखे हैं भगवान, जिसकी भूख लगती है प्रभु को, वो छल छलाते नेत्र छोड़कर चले गए। कौन करुणा निधान। अरे किसी पाषाण हृदय का हृदय भी द्रवित हो जाए उस घटना का चिंतन करके। और गए प्रभु किसके लिए? लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए। ये जीवन के उच्चतम आदर्श की प्रतिष्ठा है, उच्चतम आदर्श की प्रतिष्ठा। किसी ने भी छीनकर, झपटकर, बटोरकर सुख नहीं पाया है भाई। सुख के मूल में धर्म है और धर्म का प्राण त्याग है। छोड़ देना, अपने हिस्से का सुख छोड़ देना। इसीलिए पूर्व में कभी आपको मैंने निवेदन किया था, भाई सात्विक जीवन क्या है? अपनी आवश्यकता निर्धारित करके, शास्त्र की आज्ञा से, गुरुजनों की आज्ञा से अपने जीवन की आवश्यकता निर्धारित करके, और फिर उस आवश्यकता में से भी थोड़ा कम लेना और वो कम भी बांट कर पाना, यह सात्विक जीवन है। उस जीवन के बाह्य लक्षण कुछ और हैं, वो समय के साथ, काल के साथ परिवर्तनशील है। पर सात्विक जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? ये सात्विक जीवन है। कम से कम लेना। साधु कम से कम लेता है, अधिक से अधिक देता है। कम से कम लेना और उसको भी बांट कर पाना, यह सात्विक जीवन है। कोई घर में रहे, वन में रहे, भाई कहीं भी रहे, पर सात्विक जीवन यही है। अपने हिस्से का सुख बांटिए, अपने हिस्से की पीड़ा नहीं। जीवन भर हाय हाय करते रहे, दुख मिटा। संसार को दुख सुनाया, दुख मिटा। इसीलिए तो मैंने उस दिन आपसे कहा था
कि अपनी ओर देखकर भजन नहीं होता है भाई। कब तक गाते रहेंगे हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, हम अधम हैं, हम खल हैं। हाँ भाई, हम तो हैं ही, हम तो पापी ही तो हैं, दुष्ट ही तो हैं, खल अधम ही तो हैं। पर मैंने कहा ना भाई, 4 शब्द प्रयोग करने का आपको अवसर दिया जाए तो मैं बहुत दुष्ट हूं ये कहना चाहिए, या प्रभु बड़े दयालु हैं ये कहना चाहिए? प्रभु बड़े दयालु हैं ये कहिए, अपनी वाणी से भगवत गुणानुवाद करिए। हम तो भाई जैसे हैं तैसे हैं ही, जो हम भले बुरे सो तेरे। अब क्या करें? रोग करने से रोग नहीं जाता है भाई, औषधि लेने से रोग जाता है। काम करने से काम थोड़ी मिटता है, राम करने से काम मिटता है। तो यहां भरत जी कह रहे हैं, यद्यपि जन्म कुमात ते मैं 60 सदा सदोष। कुमाता से मेरा जन्म हुआ है और मैं 60, तो जन्म से ही दोषों की खान हूं, मैं 60 सदा सदोष। पर मैं जो प्रभु के सन्मुख जाने का साहस कर पा रहा हूं, ये जो मैं कह रहा हूं कि मैं जाऊंगा और श्री रघुनाथ जी मुझे स्वीकार करेंगे, मेरी सब भूल विसार देंगे। इससे पूर्व में कहा भरत जी ने, संसार मेरे बारे में जाने क्या क्या सोचेगा, मुझे इसकी चिंता नहीं है। संसार अवश्य कहेगा कि इस सब में भरत की सम्मति रही होगी, मेरा अपयश होगा, मेरी निंदा होगी, मुझे पापी की दृष्टि से संसार देखेगा। मुझे चिंता नहीं है, मुझे नेक भी दुख नहीं है। मुझे दुख तो केवल इस बात का है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुख पा रहे हैं, मुझे इस बात का दुख है। यद्यपि जन्म कुमात ते मैं 60 सदा सदोष। अपनी ओर देखूं तो भाई कभी प्रभु के सन्मुख जाने योग्य नहीं हूं, पर जा रहा हूं किस बात का विचार करके? कितनी मधुर बात तुलसी बाबा लिख रहे हैं। आपुन जान न त्यागी हैं मोहे रघुवीर भरोस, मोहे रघुवीर भरोस। मुझे अपना जानकर प्रभु मेरा त्याग नहीं करेंगे, मैं इतना जानता हूं कि प्रभु मेरा त्याग नहीं करेंगे। कोटि विप्र बद लागहि जाऊ, आए शरण तजहु नहीं ताहू। ये एक और उपदेश श्री भरत जी के मुख से प्रकट हुआ है। जहां हो, जिस भी स्थिति में हो, अब इससे अधिक तो और क्या ही कहेंगे। यद्यपि जन्म कुमात ते मैं 60 सदा सदोष। मैं तो सदा से ही गुणों की खान हूं, शठ हूं, दुष्ट हूं, खल हूं, पापी हूं, अधम हूं, पर फिर भी प्रभु के सन्मुख जा रहा हूं। किसका विचार करके? मेरे प्रभु की अकारण करुणा का विचार करके, प्रभु के स्वभाव का विचार करके जा रहा हूं। आपन जान न त्यागी हैं मोहे रघुवीर भरोस, मोहे रघुवीर भरोस। मैं उस दिन आपसे कह रहा था ना कि भक्त तो दावा रखता है ना प्रभु पर, वो तो प्रभु पर दावा रखता है, प्रभु पर अधिकार रखता है। आप हमारे हैं, जो कहेंगे आपसे कहेंगे। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो। सकल पदार्थ द्वार ठाड़े श्री गिरिधर पक्ष किए। एक बार प्रभु के पक्ष में चले जाइए, सन्मुख हो जाइए एक बार। प्रथम दिन आपको मैंने निवेदन किया ना कि किसी ने कहा भरत जी से, आप प्रभु के विपक्ष में चले गए। खेल खेल में ही सही आप प्रभु के विपक्ष में चले गए। बोले विपक्ष में नहीं गए, प्रभु के सन्मुख हुए हैं, सन्मुख हुए हैं। सन्मुख हो जाइए। बड़ा अद्भुत सूत्र यहां प्रकट होता है, प्रतिष्ठित होता है। सब प्रकार के दोष हैं हम में, हां हैं, और अपने साधन और प्रयास से दूर होने वाले नहीं है।
मैं आपकी बात तो नहीं कह सकता, अपनी बात कह सकता हूं कि अपने अनेक अनेक साधनों से भी अपना कोई दोष दूर नहीं हो पाया भाई, नहीं हो पाया। मैं तो पुनः कह रहा हूं, जीवन में जो शुभ है, मंगल है, पवित्र है, उस सबके मूल में सत्संग है, संतों की कृपा है, गुरुजनों का अनुग्रह है। अपने साधन से कुछ नहीं हो पाया भाई। अपने साधन से तो चाय का कप नहीं छूटता, तो संसार तो क्या ही छूटेगा। है गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। साधन ते नहीं होई। हमारे ध्रुवदास जी कह रहे, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति, तांते बढ़ी जिय आस। अन्यथा श्री महाप्रभु कह रहे, यत् पादांबुरु हैक रेणु कणिका मूर्धना निधातुम नहीं, प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोप्यैक भावाश्रया। हम किस अधिकार से ब्रह्मेश नारदादी नाम यत्राशापि सुदुष्करा ताम तत् कैंकर्य पदवीम कामयत्त धिगस्तु माम। अपनी ओर देखो, क्या याचना कर रहे हैं हम? श्री जी की सेवा, श्री जी के चरणों का कैंकर्य, ये हमारी याचना है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, धन की दृष्टि से समृद्ध हो, ऊंचे पद पर हो, और आप उससे जाकर कहिए हम आपको अपने हाथ से खिलाएंगे, आपसे कहेगा अरे तुम्हारा साहस कैसे हुआ ये बात कहने का? वो डांट देगा, फटकार देगा, दुत्कार कर हटा देगा। तुम्हारा साहस कैसे हुआ ये बात कहने का? हमारे जैसा व्यक्ति तुम्हारे हाथ से खाएगा? हम जो खिलाते हैं प्रभु खा लेते हैं, हम जो पहनाते हैं प्रभु पहन लेते हैं। बताओ, विचारो, हमारी क्या योग्यता है इसमें? सब साधन करके भी किसी भी प्रकार से जीव भगवत सेवा तो छोड़िए, भगवत सन्मुख होने की योग्यता भी अर्जित नहीं कर सकता। मैं बहुत विचार कर ये बात कह रहा हूं। सब प्रकार के साधन कर लेने पर भी भगवत सेवा तो क्या, जीव भगवत सन्मुख भी नहीं हो सकता। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की वाणी प्रमाण है। वो कह रहे हैं इसके मूल में अगर कोई एक तत्व कार्य करता है तो वो श्री कृष्ण की पुष्टि है, श्री कृष्ण का अनुग्रह है, श्री कृष्ण की कृपा है। संत कहते हैं ना, भगवान की सब शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान की कृपा शक्ति है। ये जो आप और मैं यहां बैठे हैं, हाथ में माला है, मस्तक पर ये तिलक है, हमारे हाथ में श्री जी की सेवा है, आप प्रभु की सेवा करते हैं, ये क्या हमारी योग्यता है? कोई जन्मों का पुण्य है? हंसी आती है मुझे जब कोई कहता है आपके पूर्व जन्मों का बड़ा पुण्य होगा। पूर्व जन्मों के पुण्य से ये नहीं मिलता भाई, ये तो गुरुजनों की कृपा से मिलता है। भूल से भी ये बात नहीं सोचना चाहिए कि मुझे अपने पुण्य से मिला है। पुण्य से, पुण्य पुंजीभूत होने से तो संत मिलता है। पुण्य पुंज बिन मिलहि संता, संत की संगति से संसार का अंत होता है। सत्संगति संस्कृति कर अंता। पहले संत मिलेगा भाई, क्योंकि साध संगत बिना भाव नहीं उपजे और भाव बिन भगति नहीं होए तेरी। महाराज जी, पलटू जी की वाणी में एक बड़ी अद्भुत बात हमको पढ़ने को मिली। पलटू साहब अपनी वाणी में कहते हैं, प्रेम बिना राम नहीं और राम बिना संत नहीं, पलटू सत्संग वरदान मांगे। बोले हमको संत से भगवान नहीं चाहिए, हमको भगवान से संत चाहिए। प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सत्संग वरदान मांगे। सत्संग दीजिए प्रभु, जन्म जन्म दीजिए। कहेंगे आगे भरत जी, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। आपको लगेगा कि साधारण सी तो बात है, हाँ भाई जन्म जन्म प्रभु का गुण गाना चाहते ना भाई। बार बार इस संसार के दुख रूप का बोध होने पर भी अगर कोई बार बार इस संसार में आने की बात कह रहा है तो इसका अर्थ है कि भगवत भजन का आनंद पाकर वो सुख दुख से पार हो गया है। संसार में बड़ा दुख है भाई, दुखालयम अशाश्वतम,
बड़ा दुख है, कौन आना चाहेगा यहां पर बार बार? ये जितना साधन हो रहा है इस संसार के आवागमन के, जन्म मरण के द्वंद्व दुष्चक्र से मुक्त होने के लिए तो हो रहा है। पर भक्त कह रहा है हमको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तुकाराम कहते हैं, हाथ में करताल लेकर कहते हैं, तुकाराम का अभंग है। संत तुकाराम कहते हैं कि हे विठ्ठल, मैं अनेक अनेक जन्म जननी के गर्भ में आने को प्रस्तुत हूं, तैयार हूं। बस तुम मुझे एक वचन दे दो कि जिह्वा से तुम्हारा नाम और मेरे मस्तक से कभी संतों का कर कमल नहीं हटेगा, मेरी जिह्वा से कभी तुम्हारा नाम न जाए, छूटे नहीं। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। बस ये आनंद हमें जीवन में सदा मिलता रहे। आपका नाम न छूटे, आपका नाम ना छूटे और साधु संग ना छूटे। भक्ति सदा सतसंग। कलयुग में नाम निष्ठा ही भक्ति है। सब प्रकार की भक्तियों का जो मूल है, सब प्रकार की भावनाओं का, शुद्ध भावनाओं का जो मूल है वो नामाश्रय है। ऐसे तो तुलसी बाबा कह रहे हैं चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, पर कली विशेष नहीं आन उपाऊ। कान देकर सुननी चाहिए संत की बात भाई, ध्यान देकर सुनिए क्या कह रहे हैं। कह रहे कली विशेष नहीं आन उपाऊ, कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु आम कराला, समन सकल भव जग जंजाला। नाम काम तरु, राम नाम को काम तरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। तो जैसे ही भरत जी के मुख से ये अत्यंत प्रिय लगने वाली वाणी सबने सुनी, वो माताएं हों, वो गुरुजन हों, वो अवधवासी हों, मानो सब में पुनः प्राणों का संचार हो आया। भरत जी ने एक प्रकार से उस समय सुख का सिंचन कर दिया, ये कहकर कि श्री रघुनाथ जी को लौटा लाएंगे। बड़ा आनंद होता है कि गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं यहां तक आने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, वहीं पर वन में ही प्रभु का अभिषेक होगा। भरत वचन सब कहाँ प्रिय लागे। अच्छा, एक और बात का यहां दर्शन होता है। तभी मैंने कहा भाई ये पूर्ण रूपेण कहा नहीं जा सकता। यहां तो पग पग पर तुलसी बाबा की लगाई ये बेल फलीभूत हुई है, सुंदर सुंदर पुष्प गुच्छ लटक रहे हैं एक एक पद में। क्या सुनते ही अरे उजड़ गई थी अयोध्या, तो अवधवासी मृत प्राय पड़े हैं। केरे गैयाओं ने तृण नी लिया अपने मुख में। चारों ओर नीरवता है, नीरवता, विषाद छाया है। और केवल भरत जी ने एक बात कही कि चलिए प्रभु को लौटा लाते हैं। बस ऐसा सुनते ही अवधवासियों में एक नवीन चेतना का संचार हो गया, मानो प्राणवंत हो गए सब, पुनः जीवन दान मिल गया उनको केवल ये बात सुनते ही। ऐसे ही ये जो आपके मेरे भीतर है ना, नीरवता, विषाद, हताशा, निराशा, नकारात्मकता, अपवित्रता, असचिता, ये केवल एक संकल्प से दूर हो सकती है। एक संकल्प से, क्या कि चलो अब भजन करते हैं। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। अब थक गए भाई, अब इस ओर नहीं देखेंगे, अब प्रभु की ओर देखते हैं। चलो अब भजन करते हैं। केवल एक ये संकल्प आपके जीवन में, आपके भीतर बाहर एक नवीन चेतना का संचार कर देगा। एक बात, चलो अब भजन करते हैं। भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पाए। संत यही कहकर तो आपके जीवन में सुख और प्रसन्नता लाता है। यही बात तो संत कहता है ना, राम सिमर राम सिमर। चलो अब भजन करते हैं। आप इस बात का अनुभव करना। कभी किसी शांत एकांत स्थान में बैठकर अपने मन से कुछ वार्ता करना और अपने मन से कहना कि जैसे ध्रुवदास जी अपने मन से कह रहे हैं ना, अब तू मेरो कहो कर
जुगल चरण रंग रांच। अपने मन से कहना कि मैंने जन्म जन्म तेरा कहा किया, अब तू कुछ समय मेरा कहा कर। और मन पूछे क्या करना है? कुछ नहीं करना है भाई, राम सिमर राम सिमर एहि तेरो काज है। मन मानेगा नहीं, एक बार में नहीं, अनेक बार में नहीं मानेगा, मानकर नहीं मानेगा। मानकर नहीं मानने का अर्थ क्या है? एक बार आपके कहने से लगेगा भजन में, फिर हटेगा, फिर लगेगा, फिर हटेगा, आपको लगाकर स्वयं हट जाएगा। आप माला करते रह जाओगे, आपको तो लगा देगा मन भजन में, आप माला करते रह जाओगे और स्वयं कहीं और चला जाएगा। फिर कबीर जी कहेंगे माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। आपको लगाकर फिर हट जाएगा। पहले तो लगेगा नहीं, लगाते लगाते लगेगा, फिर आपको लगाकर फिर हटेगा। पर आपको किस विश्वास से भजन में लगे रहना है? आपुन जान न त्यागे हैं, मोहे रघुवीर भरोस, मोहे रघुवीर भरोस। जब भगवान कालिया के फणों पर नृत्य कर रहे थे तो कन्हैया एक चरण का प्रहार फन पर करते हैं, वो दूसरा फन उठाता है। कालिया क्या है? कालिया मन ही तो है। इसीलिए भगवान ने मन को मारा नहीं है, कालिया को नाथा है। नाथा माने नियंत्रित किया है, मन को मारा नहीं है। मन को नियंत्रित करने की बात है यहां पर, मारना नहीं है, मन को नियंत्रित करना है, नाथना है। कौन नाथेगा? अरे एक एक फण पर, एक एक फण पर प्रभु अपना चरण पधराते हैं। अच्छा वो भी कैसा है? मानता नहीं। एक एक पाद प्रहार प्रभु का होता है, एक फण निस्तेज होता है, फिर वो दूसरा फण उठा लेता है। ऐसे ही मन के अनेक अनेक संकल्प हैं जिससे मन वासना का विष उगल रहा है। इसलिए मैंने कहा भाई एक बार में नहीं लगेगा, अनेक बार में नहीं लगेगा। पहले ही इस स्थिति को अपनी आंख के सामने रखना। कोई बैठते ही समाधि नहीं लग जाती है। समुद्र में पहला गोता मारने वाला कोई रत्न लेकर नहीं निकलता है, निकल भी सकता है, समुद्र की स्वयं कृपा हो जाए, समुद्र रत्न हाथ में लाकर दे दे तो बात दूसरी है। ऐसे प्रभु की कृपा हो जाए तो फिर क्या असंभव है? फिर तो सब हो सकता है। पर हम सहज प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। ऐसे लगते लगते मन लगता है भाई, लगते लगते लगेगा, लगेगा फिर हटेगा, फिर लगेगा फिर कहीं और जाएगा। पर प्रभु की ओर देखकर, प्रभु के स्वभाव का विचार करके, प्रभु के स्वभाव का विचार करके एक बात का विचार करना है, आपुन जान न त्याग हैं, मोहे रघुवीर भरोस। विश्वास है प्रभु मेरा त्याग नहीं करेंगे। यहां तक आ गए भाई हम। अब प्रभु हमारा त्याग नहीं करेंगे, अब हमें छोड़ेंगे नहीं, अब अस्वीकार नहीं करेंगे। हां पर लगाना आपको है, तनई राख सत्संग में। इसलिए कल मैंने विस्तार से बड़ी विनम्रता पूर्वक ये निवेदन किया, ये जो संत बार बार आपको विषय छोड़ने के लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने ही पकड़ा है, हमने ही पकड़ा है। छोड़ना भी हमें है। जो ही बांधे सोई खोले। और यही एक पग बढ़ाना है प्रभु की ओर। जो अभी मैंने आपसे कहा ना भाई चलो अब भजन करते हैं। संसार की इच्छा हो, मन न माने। ऐसा कई साधकों का अनुभव आता है, वो अपना प्रश्न पूछते हैं कि न चाहते हुए भी बलात् हठात हम कर बैठते हैं, फिर उसके बाद पश्चाताप होता है, फिर क्या करें? आपको मैं बड़ी सुंदर सी एक युक्ति बताता हूं, आप हो सके तो इसका अनुभव करना। कि मन न मान रहा हो ना, किसी भी प्रकार से न मान रहा हो, क्षुब्ध कर दिया हो उसने आपको, बार बार मन अनुचित की ओर जा ही रहा हो, तो मन से बस इतना कहना कि अच्छा ठीक है, ये जो काम तुम कह रहे हो ना, ये आज के स्थान पर कल कर लेंगे। केवल इतना अनुभव करना आप कि अच्छा अभी नहीं करते, 4 माला करके कर लेंगे। श्री डोंगरे जी महाराज ये बात कहते थे, बोले मन न माने, मन न अनुकूल हो रहा हो किसी भी प्रकार भजन के, तो बोले बस किसी प्रकार से इतना कहिए कि अच्छा ठीक है 4 माला करके ये काम करेंगे। और प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु किसी भी प्रकार से मैं समर्थ नहीं हूं, मैं अपना मनोनिग्रह नहीं कर पा रहा हूं, मेरी सहायता करिए। सहायता मांगी है संतों ने प्रभु से बार बार। जैसी लाज
द्रौपदी की राखी, जैसी लाज अर्जुन की राखी। सूरदास जी कह रहे ऐसे मेरी भी लज्जा रखिए प्रभु, मेरी भी जग हंसाई होने ही वाली है। ये कार्य यदि मुझसे हो गया, ये जो कार्य मेरा मन मुझे करने के लिए कह रहा है, ये कार्य यदि मुझसे हो गया तो मेरी भी जग हंसाई होगी, उघारी हो जाएगी। जैसी लाज द्रौपदी की राखी, जैसी लाज अर्जुन की राखी, सूरदास की लाज राखियो, अपने दास की लाज राखियो। अब को है रखवारी, अब को है रखवारी। राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी। श्री वृषभानु दुलारी रे, आयो मैं शरण तिहारी। अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधारी, लाज राखो गिरधारी। और बंधु, संसार से आप अनेक अनेक बार निराश हुए होंगे, पर यहां मैं बड़ी आशा, विश्वास, बड़े भाव और बड़े भरोसे के साथ ये बात कह रहा हूं कि इस द्वार से कोई निराश नहीं होता है। यहां से कोई निराश नहीं हुआ। रे मन कर साहेब से प्रीत, कबीर कह रहे जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत। रे मन कर साहेब से प्रीत। तो अवधवासी हर्षित प्रफुल्लित तैयारी कर रहे हैं। अवध में मानो पुनः उत्सव का सा दृश्य उपस्थित हो रहा है कि श्री रघुनाथ जी लौट आएंगे, प्रभु आ जाएंगे। अवधवासियों के प्राण लौट आए भरत जी के मुख से बात सुनकर कि चलो प्रभु की ओर चलो। तो प्रभु की ओर चलो, केवल यही बात जीवन में हर्ष और उल्लास ले आती है। इसी बात के आने से जीवन में उत्सव आता है। उस उजड़ी अवधपुरी में उत्सव की रचना हो गई ये बात सुनते ही कि चलो प्रभु की ओर चलते हैं, प्रभु के पास चलते हैं। तो आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। आज बड़े सौभाग्य की बात है, भारतवंश की महान संत परंपरा के गौरव, प्रातस्मरणीय, परम श्रद्धेय, हम सबके प्रेरणा सूत्र और सबके प्रिय, सबके हितकारी श्री मलूक पीठ वाले महाराज श्री के पूज्य पिताजी का आगमन हुआ है। आप हमको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। नहीं, पर आपके आगमन से श्री रघुनाथ जी ने हमारी ये किंचित सी सेवा स्वीकार की, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और व्यासपीठ के माध्यम से मेरी ओर से, हम सब की ओर से पूज्य महाराज श्री के स्वस्थ एवं प्रसन्न जीवन की मंगल कामना करते हुए आपके चरणों में प्रणाम करते हैं।